अगर नहीं बताने की कंडीशन में है वहां पे लिखिए आपके अकॉर्डिंग ए था कि बी था कि सी था। ठीक है, ओके चलिए हम आंसर बताते चल रहे हैं, टाइम काफी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा लिमिटलेस, ठीक है ना, जो क्या हो लिमिटलेस हो वही होता है एब्सोल्यूट। बहुत ही यूनिक यहाँ आपको सबको ऑप्शन मिलने वाला है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट में हम पूछेंगे कि आप लोग के मार्क्स कितने आए। नेक्स्ट आता है अबॉन्टन। अबॉन्टन मीन्स होता है किसी चीज का त्याग करना, ठीक है। तो आप लोग के अकॉर्डिंग इस चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही होंगे, आप लोग अपने जो रफ और पेन लिया है उसमें ए बी सी डी फिल कर लीजिए। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू, कोई चीज को हमने क्या कर दिया, बीच में छोड़ दिया, त्याग दिया, ठीक है। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं अफेबल। ओके अफेबल मीन्स होता है जो मिलनसार हो, थोड़ा फैमिलियर हो, थोड़ा फ्रेंडली हो, ठीक है, एमिएबल हो वैसा। तो यहाँ पे फ्रेंडली मिल भी रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, फ्रेंडली ऑप्शन सही है। अबेश, अबेश, ठीक है, अबेश में यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप लोग लिख लीजिए फिर हम अर्थ बताएंगे तब हम आंसर बताएंगे, ठीक है। 1 से 2 सेकंड लीजिए, बहुत ज्यादा टाइम ना लीजिए। अबेश मीन्स होता है लज्जित करना, तो यहाँ पे देखिए लज्जित करना भी होता है, और इसमें क्या होता है किसी किसी को कंफ्यूजन भी, इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा यहाँ पे कंफ्यूज होगा, ठीक है ना, भ्रमित करना, और इसको क्या कहते हैं उसको, एक तरीके से समझिए डिविएट करना, ठीक है ना, लज्जित करना, ह्यूमिलिएट करना। ये भी इसके सबसे ज्यादा जितने भी ऑप्शन इसमें दिए हैं सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन के रूप में हम यहाँ बी के साथ ही जाएंगे, कंफ्यूज। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आप लोग को लग रहा है कि कोई और ऑप्शन हो सकता है उस पर भी आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश क्या होता है, जो हेल्प करता हो लेकिन किसमें, गलत चीजों में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यस अबेटर, इसकी भी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ABETTOR। अबेटर मीन्स होता है सहायक, हेल्पर, हेल्प करने वाला। अब यहाँ पे जो यहाँ पे क्रिमिनल भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, कहीं ना कहीं दिमाग जाएगा, वो क्राइम नहीं करता, क्राइम में हेल्प करता है, ठीक है ना, सहयोग करता है, कोलोबरेट करता है। ओके ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है एलिजेंस, इसकी भी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा आप लोग, ALLEGIANCE। एलिजेंस मीन्स क्या होता है, निष्ठा होती है, ठीक है ना, वफादारी होती है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिल रहा है लॉयल्टी, तो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट यही वर्ड छूट गया क्या, ओके सेवेंथ देख लेते हैं। सेवेंथ में क्या है, एमिकेबल। एमिकेबल मीन्स क्या होता है, ये भी फ्रेंडली से ही रिलेटेड होता है ना, तो यहाँ पे फ्रेंडली मिल भी रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है अपोजी, ये भी वर्ड बहुत यूनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अपोजी मीन्स क्या होता है, जो बोलते हैं ना पिक होता है, पिनेकल होता है, क्लाइमेक्स होता है, तो क्लाइमेक्स यहाँ ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, अपोजी। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग एडवर्सिटी। एडवर्सिटी वेल नोन है, जो विपत्ति होता है, दुर्भाग्य होता है, ठीक है, अनफेवरेबल होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन के लिए भी हम एडवर्सिटी यूज करते हैं, तो मिस फॉर्चून अप्रोप्रिएट आंसर है, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यस ये भी बहुत ही यूनिक ऑप्शन है इसका, एक्यूमेन, जो कुशाग्र हो, बहुत ही तीव्र हो माइंड से, ठीक है ना, शार्पनेस इसके माइंड में हो। ओके तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होना चाहिए, हमें पता था, हमें पता था आप लोग डी के साथ जाएंगे लेकिन डी नहीं है, ठीक है, इंसाइट होगा, ठीक है। यहाँ पे इंसाइट को भी शार्पनेस के ही सेंस में लिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसे ही ऑप्शन आते हैं एग्जाम में और जो परेशान कर देते हैं। 11 में देखिए abstain,
वेल नोन है, बचना होता है, यहाँ पे कट गया है ऑप्शन, रिफ्रेन होना चाहिए, ठीक है, बी में REFRAIN, रिफ्रेन जो बी में था ये कट गया ऑप्शन, इसके साथ आप लोग जाइए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अबेस, अबेस मीन्स होता है किसी चीज को, किसी को नीचा दिखाना, नीचा करना, ठीक है, ह्यूमिलिएट करना, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऐसा ऑप्शन है क्या किसी में जिसमें दिखाया जा सके? नहीं दिखाया जा रहा है ना, कि जिसमें हम ऐसा शो करें ह्यूमिलिएशन मिला, ऐसा ह्यूमिलिएशन तो दिख नहीं रहा है, तो हम हम्बलनेस के साथ जा सकते हैं, हम्बल, ठीक है, जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हालांकि माइंड लो पे भी जा सकता है, लो मीन्स नीचे होता है, ठीक है, नीचा दिखाना नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, हम्बल। हमारे पास ऐसे ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में जिसमें दूर दूर तक उसका वास्ता नहीं होता, फिर भी हमें एक चूज करना होता है इसमें से क्या सही है, उसको हमें इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करके उस चीज को एग्जाम में टैकल कर पाएंगे। ओके, अब इस देख लेते हैं। ओके, अब इस हो गया ना, यस। अबेट देख लेते हैं। अबेट मीन्स क्या होता है, किसी को इंस्टिगेट करना, ठीक है ना, किसी को उकसाना होता है, किसी को गलत काम के लिए असिस्ट करना भी होता है, उकसाना भी होता है, किसी को असिस्ट करना भी होता है, सहायता करना होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी मिल रहा है, सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है एब्रिज। एब्रिज की स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, ABRIDGE। एब्रिज मीन्स होता है किसी चीज को कंडेंस करना, शॉर्टेन करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें कंडेंस मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है, टू कंडेंस, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एडमोनिश। एडमोनिश मतलब होता है किसी किसी को स्कोल्ड करना, लेकिन कैसा स्कोल्ड करना, बहुत हार्श नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वॉर्न करना भी होगा, लेकिन वॉर्न यहाँ मिल नहीं रहा है, हमारे पास ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? थ्रेटन, ठीक है ना, धमकाना, चेतावनी देना, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्कोलेट। एक्कोलेट क्या होता है? यस देख लेते हैं। एक्कोलेट मीन्स होता है लाइक रिवॉर्ड, अवार्ड, ठीक है ना, प्रेजिंग करना, प्रेज करना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे अप्रोप्रिएट है, हम अवार्ड के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, एंटिक। एंटिक मीन्स होता है जो प्राचीन हो, पुराना हो, एंशिएंट हो, ओके। तो यहाँ पे ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन जो होता है वो एंटिक होता है, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है, और चारों ऑप्शन इतने ज्यादा ऐसे टफ नहीं है जिसको हम एक्सप्लेन करें, सब बहुत इजी है जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एसेंट, एसेंट का भी बहुत अच्छा, इसमें आप लोग को ऑप्शन जान के बहुत अच्छा लगेगा। एसेंट मतलब होता है ऊपर चढ़ना, आगे बढ़ने के सेंस में, असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा होगा, आगे चढ़ने, आगे बढ़ने के सेंस में, ऊपर चढ़ने के सेंस में होता है। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? यस, माउंट। माउंट। बहुत अच्छे, माउंट, बहुत अच्छे, तो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। माउंट मतलब ये होता है क्लाइंब करना, ठीक है ना, गो अप करना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स होता है किसी चीज में हम स्किल्डफुल हो, ठीक है ना, मीन्स होता है एक्सपर्ट होना या कुशल होना। तो यहाँ पे प्रोफिशिएंट। बहुत अच्छे, प्रोफिशिएंट। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है, हम लोग 20 वर्ड देखेंगे, एडमोनिश। एडमोनिश पे अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा भी किया है। एडमोनिश मीन्स भी होता है किसी को चेतावनी देना, वार्न करना। तो यहाँ पे वार्निंग हमें मिल भी रहा है, देन ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। अब आप लोग फटाफट अपने स्कोर बताइए कि 20 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स आप लोगों के कटे हैं। ये मत बताइए कितना गेन किया है, कितने कटे हैं। अगर कटे हैं तो क्यों कटे हैं, इस पे आप लोग विचार करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। वेलकम, वेलकम थैंक एवरीवन, यू मैम। वेलकम, थैंक वेलकम यू एवरीवन। मैम। यू आर लुकिंग माइक सो किसी का ऑन है, घर में बहुत शोर है। माइक बंद रखें या तो फिर पढ़ने के माहौल में बैठें। जिंदगी दांव पे लगी हुई है, थोड़ा 1 घंटा निकाल लीजिए। और अब ज्यादा स्थितियां खराब हो गई हैं, जो 1 डेढ़ महीना बढ़ गई थी, 1-2 महीना, इसमें और गंभीर होना है।
इनका लेवल जो जानते थे कि अब पेपर हमको गवर्नमेंट दे दे, बस हम पेपर दे करके ज्वाइनिंग लेटर ही सिग्नेचर करेंगे जा करके, बस उनके लिए और खतरा है। 1 डेढ़ महीने 2 महीने जो बचे हैं थे, तो इसमें बहुत गंभीरता से काम करना है, वरना जो तैयारी जिनकी कमजोर थी या कम थी वो जो है चांस मार देंगे। जिनकी तैयारी ठीक ठाक थी वो जो है कम से कम जो है अपनी गंभीरता को बरतें, और ऐसा ना करा कि पढ़ाई के समय जो है ऐसे माहौल में बैठ करके पढ़ें जो खुद ही डिस्टर्ब हो, दूसरे को डिस्टर्ब करें। इसीलिए जो है जनरली साथियों का रहता है कि सर जो है ओपन सेशन चलाना चाहिए आपको। ओपन कैसे चलाएं? ओपन में डिसिप्लिन ही नहीं बन पाएगा। और अनडिसिप्लिन लोग, सोचो जब आप शिक्षक बन के जाएंगे स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चों को, वहाँ के बच्चे अगर अनडिसिप्लिन होंगे तो आप खुद नहीं अपना शैक्षणिक गतिविधियां संचालित कर पाएंगे। और आप शिकायत करेंगे मैनेजमेंट, बच्चे नहीं संभालते हैं, क्या करें कैसे करें। तो हम कैसे शैक्षणिक गतिविधियां संचालित कर सकते हैं? इसलिए ओपन नहीं करते। इधर जो है देख रहे हैं 3-4 दिन तक चल रहा है, 2-3 दिन तक ही, और जो भी साथी लगातार बने हैं उनके साथ में हम लोग जो है क्लैंडस्टाइन स्टडी करेंगे, उसमें विश्वास करते हैं। ओपन जो है करने का कोई मतलब है नहीं। 2,000 रुपए की नोट लेकर के बांटना चालू करूँ रोड पे, लोग कहेंगे बेवकूफ इंसान है बांट रहा है। और ले भी लेंगे लोग, पता नहीं कहाँ इस्तेमाल करेंगे। वही काम जब मेहनत करके लेते हैं लोग तो बहुत अच्छे से जगह पे अच्छा सदुपयोग करते हैं उसको। हम लोग पढ़ रहे हैं, आज शुरुआत करेंगे हम लोग विलियम शेक्सपियर की। बहुत बार विलियम शेक्सपियर को आपने पढ़ा है, हमारे साथ अब की बार विलियम शेक्सपियर पढ़ेंगे तो यूनिक चीजें। यूनिक का मतलब दुनिया के बाहर की नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं। पहली चीज तो एक ही है कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसको रिवाइज हो जाएंगी, और रिवीजन करना जिम्मेदारी मजबूरी दोनों है, क्योंकि पढ़ी हुई चीजें दिमाग में तब तक के बनी रहेंगी जब तक उनको रिवाइज करते रहेंगे। अकॉर्डिंग टू थांडाई की रियलिटी भी है, प्रयास ही सबसे मतलब लगातार प्रयास करते रहना, यही सबसे बड़ा। तो विलियम शेक्सपियर को जो है पढ़ने से पहले जो है हम लोगों को थोड़ा जो है उनका किस एज से आते हैं, वो कौन कौन से उनके कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, किस एज से आते हैं, उस एज में किंग कौन कौन से थे, और वो एज पूरी कब से कब तक मानी जाती है, उस एज के कोई लिटरेरी जनरा जो प्रोमिनेंट जनरा था, या उस एज में क्या कोई इन्वेंशन हुआ है वो चीज, और उस एज में सबसे ज्यादा जनरा लिखा कौन सा जाता था, और उस एज का जो है सबसे कंट्रारी जनरा कौन था। अगर पर्टिकुलर जिस एज के राइटर को हम कैच कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका कंट्रारी जनरा कौन था। जैसे सपोज दैट कि विलियम शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स यूज किया तो इनके जो अपोनेंट थे वो कौन सा जनरा यूज करते थे। इनका जो इनके फेमस वर्क है, अच्छा जो इनका अपोनेंट जो सबसे फेमस थे उनका कौन सा फेमस वर्क है, क्या किसी वर्क में इनके अपोनेंट से कोई इनका कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। ये सारे पॉइंट जो है हम लोग कवर करेंगे इस वाले सेशन में, ताकि एग्जामिनर जो है कहीं से कोई क्वेश्चन अगर फॉर्म करे तो जो है हम लोग टैकल कर लें वहां पर। ये चीजें स्थितियां अच्छी नहीं मान सकते कि एग्जाम बढ़ गया, लेकिन हो सकता है ईश्वर आप लोगों से ये कराना चाहता हो कि 5 क्वेश्चन की कमी थी अभी आपके पास सर या मैडम, भाई साहब, बहन जी, 5 क्वेश्चन कमी थी। अगर अभी हम पीजीटी का एग्जाम करा देते तो ये 4-5 क्वेश्चन में आप डाउट कर रहे थे। आप जो है लोग जहाँ 110 मॉडल टेस्ट में कर रहे थे, 15 कर रहे थे, आप 100 नहीं पार कर पा रहे थे, या फिर आप 115 कर रहे थे और एक लोग भाई साहब 120 कर गए। 5 वो पूरे कर लो, आपका भी 120 हो जाएगा। आप 100 नहीं पूरा कर पा रहे थे, आपका भी 110-15 हो जाएगा। हो सकता है इसलिए ईश्वर ने आपको अवसर दिया हो। इस चीज को, इन स्थितियों को ईश्वर के द्वारा दिए गए एक नए अवसर के रूप में लीजिए और अपने लेवल को इनहेंस करिए, ताकि आप भी अपने परिवार के जो सपने हैं, आपके खुद के सपने हैं, उनको साकार कर सकें। विलियम शेक्सपियर जो है वो इलिजाबेथन एज थी, लेकिन इलिजाबेथन एज को जानने के लिए जो है थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट लोगों को जान लेना चाहिए। हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो 1066 तक के तो ओल्ड इंग्लिश रहता है, 1066 से 1500 तक मिडिल रहता है,
और 1500 से 1660 तक के ये रेनेसा रहता है, जिसे हम अर्ली मॉडर्न एज। जो विलियम शेक्सपियर हैं वो रेनेसा के अथर हैं, जिसे हम अर्ली मॉडर्न एज भी कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में ये दिया हो विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू मॉडर्न एज, अर्ली मॉडर्न एज, ओल्ड एज, मिडिल एज, तो इस तरह का क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है। तो दिमाग में जाएगा यार मॉडर्न तो होंगे नहीं, ये ओल्ड ही होंगे, जबकि लगा है अर्ली मॉडर्न। तो अर्ली मॉडर्न कॉल्ड रेनेसां पीरियड, जो कि 1500 से 1060 तक के अराउंड 160 ईयर ये माना जाता है। द रेनेसां इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 4 पीरियड्स। इलिजाबेथन पीरियड 1558 से 1603 तक के माना जाता है। जैकोबियन पीरियड 1603 टू 1625, कैरोलाइन पीरियड 1625 टू 1649, प्यूरिटन इंटरगनम 1649 से रेस्टोरेशन जो 1660 में तब तक माना जाता है। लेकिन हम जिस राइटर को आज पढ़ने जा रहे हैं वो जो बिलोंग करते हैं इलिजाबेथन और जैकोबियन, दो एज से ये जो है बिलोंग करते हैं। लेकिन इनके ज्यादातर राइटर, जैसे आप देख रहे हो कि 1603 से जैकोबियन लग जाता है, जबकि जो इनका जो थर्ड फेज आता है लिटरेरी एज का, जहां से आप जो है हैमलेट देखते हैं, हैमलेट के बाद से जो भी 1604 के बाद से आए हैं, जैसे ओथेलो है या जो भी रोमन प्ले आए हैं, तो जो सीरियस वर्क आए हैं 1603 के बाद ही आए। तो इनके मुख्य वर्क तो 1603 के बाद हैं, मतलब वो जैकोबियन में आते हैं, लेकिन राइटर या इलिजाबेथन के ही माने जाते हैं। जैकोबियन और इलिजाबेथन में दोनों में अगर चुनना होगा हमें, तो हम इलिजाबेथन को ही चुनेंगे। लेकिन अगर इलिजाबेथन पीरियड नहीं है ऑप्शन में और जैकोबियन दिया हुआ है, तो हम जैकोबियन पे जा सकते हैं, क्योंकि जो है जो इनके मेजर वर्क हैं, जो सीरियस वर्क हैं, वो सब जैकोबियन पीरियड में ही आते हैं। अच्छे खासे वर्क जो है हमने शायद लिस्ट भी इसमें दी है, कितने वर्क जो है आते हैं इनके जो है। अब आता है नीचे कैरोलिन पीरियड। वो इसलिए जानना जरूरी है कि कैरोलिन पीरियड जो है इन्हें जो है सक्सीड करता है, और इलिजाबेथ पीरियड से ये ही है, तो इलिजाबेथन पीरियड जो है मिडिल एज को जो है सक्सीड करता है। तो इसके पहले की एज, वो एज और इनके बाद की एज, इतनी चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए, ताकि यहाँ से जब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाता है तो ये चीजें हमारी काम वहां पर आती है। इलिजाबेथ जो पीरियड है 45 ईयर का लगभग माना जाता है, ये 1558 से 1603 तक। जी सर थोड़ा जूम कर लो, जूम थोड़ा जूम जूम हो गया बस सर, बस इस पीरियड में, क्योंकि इलिजाबेथन नाम ही क्वीन इलिजाबेथ फर्स्ट है। अच्छा, जब एक क्वेश्चन बनता है तो क्वीन इलिजाबेथ सेकेंड, फर्स्ट, इलिजाबेथ, ऐसा करके ऑप्शन दे देता है। इलिजाबेथ फर्स्ट जो है वहां पर रूल कर रही होती है 1558 से 1603 तक की। ये जो है बहुत ही इंग्लिश जो लिटरेचर के लिए फ्लोरिश टाइम माना जाता है। इस टाइम पर जो है इंग्लिश लिटरेचर काफी अच्छा खासा जो है डेवलपमेंट हुआ है लिटरेचर का। और इसके बाद जो है एलिजाबेथ के बाद जो है जेम्स आते हैं, जो कि विलियम शेक्सपियर को पार्टनाइज भी करते हैं। बायोग्राफिकल व्यू की अगर हम बात करें तो इनके वेल नोन फैक्ट्स हैं कि 26 अप्रैल 1664 को जो बैप्टाइज होते हैं। माना जाता है कि 3 दिन पहले जन्म इनका हुआ होगा, तो 3 दिन के बाद जो है बैप्टाइजेशन होता है। उस हिसाब से जो है 23 अप्रैल 1564 मान लिया जाता है। लेकिन जो इनकी डेट है ये आज भी जो है डिबेटेबल है। और इसके पहले के जो राइटर है चासर को आप पढ़ेंगे, उनकी डेट ज्यादातर डिबेटेबल है। लेकिन इस तरह का कोई क्वेश्चन अभी तक कॉन्फ्लिक्ट वाला बना नहीं है। ये जो है वेल एक्सेप्टेड डेट जो है 23 अप्रैल मानी जाती है 1564 की। स्टैटफोर्ड अपॉन अवाम एक छोटा सा टाउन एरिया है वार्विकशायर इंग्लैंड का, वहां पर इनका जन्म होता है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब इनका जन्म होता है तब ये स्टैटफोर्ड ही था, अपान अवान नहीं था।
अवान जो है रिवर का वहां पर कुछ कॉन्सेप्ट है, और बाद में जो है ये स्ट्रेटफोर्ड अपान अवान बन गया, जो कि अब तक के जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं उनमें सब में यही लिखा हुआ मिलता है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि जब इनका जन्म हुआ था तब इसका नाम क्या था, तो ओनली स्ट्रेटफोर्ड ही जो है हाउस कमेंट। सराउंडेड बाय द पिकारेस्क कंट्री साइड इंक्लूडेड पैलेस ऑफ आर्डन, एंशियंट रोमन मिलिट्री रोड्स, हिस्टोरिक कैसल्स लाइक मिलवर्थ और वारविक। ये दो जो है एरिया जो कैसल थे इनसे सराउंडेड था, मतलब वहां के प्रोमिनेंट चीजें थी। जो इनकी अर्ली लाइफ रही वो रूरल ब्यूटी वारविक शायर की वहां से काफी जो है इन्फ्लुएंस रहे हैं, और उनकी पोइट्री और प्लेस में ऐसी चीजें झलकती हैं, जैसे कि इनका फॉरेस्ट ऑफ आर्डन को जो है उन्होंने एज यू लाइक इट में डिपिक्ट भी किया है। हालांकि कई क्रिटिक्स का मानना है कि इनकी मदर का नाम मेरी आर्डन था, तो आर्डन वहां पर नाम इसलिए दे दिया है ताकि जो उनकी मम्मी का नाम जो है हमेशा अमर हो जाए, इमोर्टल कर दिया है उन्होंने। लेकिन ये फॉरेस्ट का नाम ओरिजिनल है नहीं। जो इनकी फैमिली बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इनके पिताजी का नाम जॉन शेक्सपियर, ग्लोब मेकर, ट्रेडर, वुल्फ और मीट और ग्रेन के जो है ये ट्रेडर हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि इनके जो पिताजी हैं उस समय के प्रॉस्परस फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन जो है जब इनका जन्म हुआ उनके जो है जो प्राइमरी एज जो शैशवावस्था भी में भी इनको जो है काम करना पड़ा। तो इससे इस चीज का सिद्ध होता है कि बहुत ही मतलब प्रॉस्परस फैमिली इनकी उस समय नहीं थी, इसी वजह से इनको स्कूल भी लीव करना पड़ा। शुरुआती दौर में ग्लोब मेकिंग का जो इनका बिजनेस था इनके पिताजी का, उसमें हाथ बटाने के लिए इन्होंने स्कूल को लीव कर दिया था। इससे लगता है कि फैमिली की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं अच्छी रही। हालांकि जो इनकी मामा थी वो एक वेल जो है वहां पर फैमिली से बिलोंग करती थी, वो लोग जो है प्रॉस्परस थे, लेकिन ये खुद की जो है कैपिटल उतनी अच्छी नहीं थी। हेल्ड civic role such as the alderman of the valley equivalent to mayor। एक थे मेयर टाइप में भी उस समय का पद इन्होंने बाद में होल्ड किया था। फाइनेंशियली डिफिकल्टीज भी बाद में इन्होंने काफी झेली। इनकी जो मम्मी का नाम था वो सब लोग जानते हो, मैरी आर्डन, डॉटर ऑफ रॉबर्ट आर्डन, जो कि वेल्दी उस समय के वारविक शायर की एक वेल्दी फैमिली थी। His her family rooted were Anglo-Saxons and normal, providing social prestige। उस समय थी इनके बड़ा पुराना खानदान। विलियम शेक्सपियर के जो सिबलिंग्स थे वो 8 थे। यहाँ से भी जो है एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ये बड़े थे कि ये जो है सबसे छोटे थे। हालांकि दो तरह के मिलते हैं फैक्ट, एक तो ये थर्ड सन ऑफ द जॉन एंड मेरी आर्डन के रहे हैं, और दूसरा मिलता है कि सबसे जो है बड़े सन जो है ये रहे। तो जो सरवाइव जितने करे उनमें सबसे बड़े थे, लेकिन जो पैदा हुए इनके मम्मी पापा के जितने भी सिबलिंग इनके रहे उनमें जो है ये थर्ड नंबर थे। ये मायने रखेगा कि जो है क्वेश्चन कैसा जो है पूछा जा रहा है। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो किंग एडवर्ड 6 ग्रामर स्कूल में शुरुआती जो है इन्होंने पढ़ाई करी है। बहुत कम पढ़ाई लिखाई का एविडेंस इनका मिलता है। जो इनके बायोग्राफर रहे हैं उन लोगों ने भी बहुत ज्यादा इनके विषय में नहीं बताया। जहाँ पर इन्होंने लैटिन, रिटोरिक, कुछ क्लासिकल अथर्ड, ओविड, सेनेका, सिसेरो, वर्जिल के विषय में जानना। उन्होंने कभी यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की। इलिजाबेथन राइटर्स लाइक क्रिस्टोफर मार्लो ये सारे लोग जो है यूनिवर्सिटी अटेंडर थे। स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, बेन जॉनसन कहते हैं इनके विषय में कि बहुत ज्यादा इनको पता नहीं था लैंग्वेज। स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक थोड़ा बहुत पता था, लेकिन जितना पता था उसमें इतना कुछ उन्होंने कर डाला कि आज दुनिया का साहित्य के क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आए विलियम शेक्सपियर के लिटरेचर को लोहा मानता है। उनके पास इतनी कम शिक्षा में इतना नाम कर गए। हम लोगों के पास तो आज बहुत कुछ है, हम यहाँ इतनी दूर हैं, आप इतना जो है दूर बैठ करके पढ़ रहे हैं और टीजीटी के टास्क को हम कठिन मानते हैं।
सोचो उन लोगों ने कितना अच्छा काम उस समय कर डाला होगा। आज के जो है सेशन में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। इनकी जो पर्सनल लाइफ, कुछ इनके जो फैक्ट्स हैं, वो लोग जो है मैरिज एंड फैमिली, वो सारे के सारे हम कल के सेशन में डील करेंगे। थोड़ा सा चर्चा ज्यादा हो गई, वरना चीजें और अच्छे से हो जाती। कल थोड़ा फैक्ट और डील करके आप लोगों को टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट जो है पीडीएफ हम भेज देंगे, सारे के सारे जो है पीडीएफ ये उन्हीं साथियों को मिलेगी जो हमारे पेड है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी लाइव सेशन चल रही है, जो भी साथी ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर। टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट को आप करेंगे और फिर इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट को जो है कवर करेंगे। सेशन आज का यहीं पर समाप्त होता है। शाम का सेशन 8 बजे पीजीटी पे है, चार्ल्स लैंग पढ़ेंगे। और कल से जो है पीजीटी का जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट है 3 तारीख से। तो कल से 2 सेशन शाम को हो जाएंगे, एक तो पीजीटी का राइटर और दूसरा जो है पीजीटी पे 100 और 125 के एमसीक्यू। तो पीजीटी वाले जो साथी हैं शाम को 8 बजे मिले पीजीटी में, यही तक के। और हाँ, पीजीटी के जो साथी वहां पर रजिस्टर्ड रहे हुए हैं वो लोग जो है यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट का विलियम शेक्सपियर यहीं से कवर करेंगे, क्योंकि विलियम शेक्सपियर वहां नहीं पढ़ाया जाएगा, 2 जगह पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जो है विलियम शेक्सपियर कवर कर लीजिए और जो रेस्ट राइटर हैं विलियम शेक्सपियर और जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, दोनों हम ट्रेंड ग्रेजुएट में कवर करा देंगे। बाकी के जो रेस्ट राइटर बचेंगे 15, उनको जो है हम 8 बजे वाले सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि समय कम है, पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा पहले है, तो हम पहले ही जो है टेस्ट सीरीज और पढ़ करके अपने आप को और जितने भी साथी हैं उनको तैयार कर देना चाहते हैं। थैंक यू, आज का सेशन यहीं तक। नाइस टू मीट यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू।